जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल वेल? मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त? गुड गुड गुड। तो दीपावली की छुट्टियां काट कर आए हैं आप? खूब पटाखे चलाए, खूब स्वीट्स का आनंद लिया? अच्छा अच्छा, गुड। कुछ बच्चे आए नहीं अभी, है ना? इट्स ओके। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। गुड गुड। नाउ टुडे इज द टर्न ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स लेंगे, उनके स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, राइट? यस, आप बताइए। एसिड और बेस के कंपैरिजन बताइए, दो तीन। यस, गुड। एसिड्स आर H plus ion donors in aqueous solution, first point. Base are H plus ion acceptors. Base are OH minus ion donors. Acids are OH minus ion acceptors. Base are electron donors. Acids are electron acceptors. Acid and its strength. Acid and its strength. हम कुछ एसिड्स और उनके स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। हियर वी विल मेनली डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, सबसे पहले आप देखिए कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एसिड, बेस, डिफरेंस कर लेते हैं अपन लोग। दिस इज H plus ion donor, दिस इज H plus या प्रोटॉन एक्सेप्टर। Acid is H plus ion donor, base is H plus ion acceptor. Bases are OH minus ion donor. So acids are OH minus ion acceptor. What about the scene of electron? Yes, base are electron donors and acids are electron acceptors. Three point of differences. Okay. अब हम Ka और Pk के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जैसे ये आपके पास में एक एसिड है, कोई भी एसिड ले लो आप, Ha ले लो, Ha, it gives you H plus and A minus, isn't it? Ka, acid dissociation constant, depends only on temperature, equals to product concentration to that of reactant concentration. इस फॉर्मूले से आप देखें जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना Ka ज्यादा होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं एसिड एसिड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू Ka, क्योंकि सॉल्यूशन में जितना ज्यादा Ka होगा उतना ही ज्यादा क्या चीज है H प्लस ज्यादा Ka ज्यादा, इसका मतलब एसिड जोरदार। proportional to 1 upon pK. Sir, why have you have taken 1 upon pK? Because pKa is equal to minus of log Ka, because pK equals to minus of log, yes right, Ka. Yes, we can also use, गर्वित आप सही कह रहे हो, log 1 upon Ka. yes yes, अगर Ka ज्यादा तो Pka कम, पकड़ में आ गया? अगर Ka ज्यादा तो Pka कम। Acid strength proportional to mainly EWG, electron withdrawing groups,
and inversely proportional to electron donating group or electron releasing group, directly proportional to minus I, inversely proportional to प्लस आई। इन सब फैक्टर्स की चर्चा करेंगे हम, आप कृपया कॉपी कीजिएगा। यस, एसिड प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद बनाएगा एनायन। जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना ही जोरदार एसिड होगा। देखो Ha gives you H plus and A minus। जितना प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा उतना ही रिएक्टेंट लेस स्टेबल। इट मींस एसिड उतना ही जल्दी प्रोटॉन देगा। एसिड स्ट्रेंथ is proportional to stability of an ion, stability of anion formed, anion formed। जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना ही जोरदार एसिड होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। नंबर वन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन नंबर वन, स्टेबिलिटी of anion proportional to En of atom having negative charge, En of atom having negative charge। एटम और आयन, En of आयन भी लिख सकता है। आयन में भी पर्टिकुलर एटम पे आना पड़ेगा आपको। ठीक भाई, जैसे देख अमोनिया H2O HF। अपन इसकी बात करने वाले हैं एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ। बहुत जोरदार क्वेश्चन है ये। कि कैसा एसिड है, इसका एनायन क्या बनेगा, NH2 माइनस। इसका एनायन क्या बनेगा, बोल बोल, प्रोटॉन हटा के बना। यस, इट इज OH माइनस। इसमें प्रोटॉन हटा, माइनस ऑफ प्रोटॉन, क्या बनेगा, F माइनस। N पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, F माइनस। किसका En ज्यादा, F का En ज्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी पे आ जाता हूं, NH2 माइनस से, OH माइनस से, F माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब यहां से यहां आएगा तो बोल भाई, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अमोनिया से H2O से HF जाएगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों से सर, हाउ, सबसे प्रोटॉन निकाल, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, anion having higher En, anion having higher En। चेक कर, कॉपी कर।
दूसरा फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा एनायन का, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कैसे सर? HF से HCl से HBr पर आओ, इस डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, F माइनस Cl माइनस I माइनस। स्टेबिलिटी पे चर्चा करो। इससे बना F माइनस सी, सॉरी प्लीज प्लीज करेक्ट इट, इससे बन रहा है इट इज Br माइनस एंड इट इज I माइनस। हाँ भाई, F minus Cl minus Br minus I minus, among these which is more stable? On going down the group size increases, हमने लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन प्रोपोर्शनल टू साइज, तो साहब यहां से यहां स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो उसी ऑर्डर में पेरेंट कंपाउंड का एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो अगर आप एसिड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो HF से HCl से HBr से HI पे आओ तो बढ़ेगा। सिमिलरली H2O से H2S पे आओ, H2S से H2SE पे आइए, H2TE पर आइए, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कॉपी करें। एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको एनएन की स्टेबिलिटी में En और साइज दोनों का कॉन्ट्रास्ट होगा तो किसके साथ जाएगा? साइज के साथ जाएगा। कॉपी करें। सिमिलरली अगर आप लिखना चाह रहे हैं Ka का ऑर्डर Ka ऑफ H2O से ज्यादा, H2S से ज्यादा, H2SE से ज्यादा, H2TE होगा। कैसे होगा सर? एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम। डाउन द ग्रुप आएगा, एनएन बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनएन बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एनएन बढ़ रहा है, तो पेरेंट कंपाउंड का एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉपी करें। Copied. Yes, you gentlemen. Copied. Hurry up, hurry up. Writing speed should be very fast. तो आपने क्या बोला? Ka ज्यादा होगा तो ऐसी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और Pk इसका रिवर्स होगा। Pk कम, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा, Pk ज्यादा, एसिड स्ट्रेंथ कम। हम आपको ये भी एक टेबल बना के दे रहे हैं, ठीक है भाई। एसिड लेंगे हम लोग अलग अलग और साथ में लेंगे Pk। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके। HSbF6 सुपर एसिड
पीके बहुत थोड़ा सा -12। मैं लिखता जा रहा हूं, बराबर लिखते जाइए आप। H2SO4 it is -10 only. Then HI it is -9 only. HCl -7 only. HBr दोनों के बीच में आएगा 8 के आसपास। H3O प्लस, H3O प्लस, H प्लस को हम H3O प्लस ही बोल सकते हैं। व्हाट इज इट? इट इज आल्सो माइनस में आएगा, -1.8। ओके, C6H5SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जोरदार एसिडिक, जोरदार। कितना कम आ रहा है? कॉपी कर। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन रेड एंट, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड 4.74। फॉर्मिक से एसिडिक एसिड कमजोर एसिड है। क्यों है? वी विल डिस्कस। रीजन की बात करेंगे हम लोग। C6H5COH इट इज 4.2, इट इज 4.2 प्लस में आ रहा है, ये प्लस का 4.2। तो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन? कौन? बेंजोइक एसिड। अरे बाबा, C6H5 बेंजीन रिंग, COH बेंजोइक एसिड। ओके, कॉपी कर। अब हमने लिया क्लोरो एसिटिक एसिड। -I इफेक्ट आ गया Cl का। बोल भाई, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम होगा? एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, Ka बढ़ेगा, तो पीके क्या होगा? घटेगा। आ गया पकड़ में? लिख ले बेटा। फिनोल HCN 10 के आसपास। HCN भी लगभग बराबर ही है। लगभग 10 के आसपास है, नियरली। थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। H2CO3 is also weak acid 6.4। सर वीक क्यों बोल रहे हो? अरे बाबा, इनऑर्गेनिक एसिड को कंपेयर करेगा, HCl HBr उसे कंपेयर में वीक आ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन इनऑर्गेनिक, कीप इन माइंड। यहां भी 2 4 5 एग्जांपल देख सकते हो। दे आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, स्ट्रॉन्गर एसिड, इनका के ज्यादा, पीके कम, सब नेगेटिव में बैठा है। H2O लगभग 15.7, लगभग 15.7। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल,
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री। 1 डिग्री से 3 डिग्री तक जाएगा तो एसिड स्ट्रेंथ अल्कोहल का घटेगा, तो Ka कम होगा तो pKa बढ़ेगा। ये ले भाई 16, 17, 18। क्या सर इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर? चेक कर इथेनॉल का pKa ज्यादा तो Ka कम। इट मीन्स इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर। ओनली मिथेनॉल इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। ठीक है, इथेनॉल यूं समझना, अल्कोहल है ज्यादा एसिडिक होगा, इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर। प्रोपेनॉल इज फर्दर मोर लेस। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, स्लिप ऑफ टंग। टर्सब्यूटाइल अल्कोहल इज फर्दर मोर, और ज्यादा कम एसिडिक हो गया। कॉपी। जल्दी लिखें। टू 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जोरदार एसिडिक 3 नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगा। यहां SIR भी लग रहा है, EWG भी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लग रहा है। ठीक है, इस बार OH को हटा के बेटा एसिड ग्रुप लगा दे। OH को हटा के एसिड लगा दे। चल बता भाई, ज्यादा एसिडिक कौन होगा? pKa इसका ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां ये फिनॉल्स है, एरोमेटिक एल्कोहल्स, ये एरोमेटिक एसिड्स। हरी अप, जल्दी लिखें। ठीक है बेटा, Ka 6 RSO3H is more than RCOOH। हाउ? कैसे? कैसे? अल्केन सल्फोनिक एसिड का K ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे? देख भाई, ये एनायन बनाएगा RSO3 माइनस, ये एनायन बनाएगा RCOO माइनस, इसमें बनेगा 3 इक्विवेलेंट रेजो। इसमें कितना बनेगा? यस, 2 इक्विवेलेंट रेजो। कौन मोर स्टेबल होगा?
3 equivalent रेजो इज मोर स्टेबल देन 2 equivalent रेजो। पढ़ा था रेजो में ये? अरे बाबा यहां देख ले यार, क्या करता है बेटा। इस स्ट्रक्चर से ये बन जाएगा, यहां से यहां और यहां से यहां। क्या इन दोनों को इक्विवेलेंट रेजो नहीं बोल सकता? कितना इक्विवेलेंट रेजो है? 2। इसमें कितना हो जाएगा? 3। यस, कॉपी करें। हरी अप, हरी अप। हमने पढ़ा एसिड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्रोपोर्शनल टू 1/+i। क्योंकि हम लोग यहां बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो एनएन की स्टेबिलिटी को -i बढ़ाएगा। प्रोपोर्शनल टू EWG प्रोपोर्शनल टू 1/EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ +i ग्रुप्स, +i के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का ऑर्डर बता दे भाई। यस योग, हाँ गर्वित। NH-, ओके नेक्स्ट O-। अरे बाबा माइनस वाला ग्रुप के अगर ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है तो इट हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन देगा, +i लगेगा। ओके, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन इंडक्टिव इफेक्ट। और CO-, CO- टोटल पे नेगेटिव चार्ज। ओके, टर्शरी उससे कम, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी गुड उससे कम, मिथाइल उससे कम, ड्यूट्रिटियम सॉरी ट्रिटियम, देन ड्यूटेरियम, देन H। This order you have to remember। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कॉपी करें आप इसको। नाउ ऑर्डर ऑफ -i ग्रुप, ठीक है, बोलो भाई। -i होगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो पहले तो चार्ज स्पीसी देख लो आप। यस यस, n पे चार्ज आ जाएगा, NF3+, NF3+, गुड। और बोल OR2+, NR3+, OR2+, NR3+,
और यस यो लिखवाया हुआ मैंने आपको पहले, NH3 प्लस नाइट्रोसाइनो, NH3 प्लस नाइट्रो साइनो, गुड। एसिड हेलोजन, एसिड उससे कम क्या है, हेलोजन। हेलोजन में भी F से कम, Cl से कम, Br से कम, I पढ़ा ना En के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। OR, OH ये इसके कंटिन्यूटी में आएगा ना, कॉपी करें कॉपी करें। दिस यू ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर, यस यू जेंटलमैन रिमेंबर। यस इसका भी माइनस आई रहेगा बेटा। चलो हो गया, कॉपी कर। एच तक आओ, एच तक आते हैं। एच इज रेफरेंस, एच तक कर लो। ये वाले एच के रेस्पेक्ट में माइनस आई ज्यादा, और प्रीवियस वाले में एच के रेस्पेक्ट में प्लस आई है। अरे माइनस आई नहीं है तो बॉन्ड लगा हुआ है, यहां से एच जुड़ेगा। मजाक करता है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। दो दो तीन तीन चार चार बार लिखो, लिखकर याद करो, याद करके लिखो, लिखकर याद करो। रिपीटेड रिवीजन इज रिक्वायर्ड। ऑर्डर ऑफ के ए, ऑल थ्री आर 1 डिग्री अल्कोहल। यहां से प्रोटॉन हटेगा, यहां से प्रोटॉन हटेगा, यहां से प्रोटॉन हटेगा। ओके, सबसे क्या निकल रहा है, प्रोटॉन। हम इस एनायन की स्टेबिलिटी पर चर्चा करने वाले हैं, इस पे चर्चा की जाए। इस ऑर्डर में ओ पर नेगेटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही कम हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है। इसमें इसका मिथाइल का प्लस आई लग रहा है, इसमें इथाइल का प्लस आई लग रहा है, आइसोप्रोपाइल का प्लस आई और लग गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई। स्टेबिलिटी कम हो गई, एनायन की स्टेबिलिटी कम हो गई, तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। मिथेनॉल से इथेनॉल कम एसिडिक, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और कम एसिडिक, टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल और कम एसिडिक। नहीं लिखा कोई बात नहीं, लिख लें आगे, टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल लास्ट में।
ये जनाब एसिटिक एसिड है आपके पास में, ये जनाब क्लोरो एसिटिक एसिड है आपके पास में। इसमें से प्रोटॉन निकाल रहे हो, यहां से निकलेगा CH2Cl CO इसमें से प्रोटॉन निकालो, कहां से, दिस वन CH3COO-, ये भी एनायन, ये भी एनायन, इसमें इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ये माइनस आई, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये माइनस आई इफेक्ट एनायन के स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो के का ऑर्डर भी ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 क्लोरीन लगाएगा फर्दर मोर स्टेबल, 3 लगाएगा फर्दर मोर, कॉपी किया जाए। हमने 1 क्लोरीन लगाया, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ गया, 2 क्लोरीन लगाया, एसिड स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीज हो गया, 3 क्लोरीन लगाया, एसिड स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गया। कौन सा ऑर्डर है ये, के का ऑर्डर, इंक्रीजिंग, कॉपी किया जाए। ये क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। pKa ऑर्डर पे चर्चा करो, अमोनिया, एसिटिलीन, इथाइलिन एंड इथेन, अमोनिया, एसिटिलीन, इथाइलिन, अमोनिया, एसिटिलीन, इथाइलिन, और कौन सा बोला था बेटा तूने, इथेन। बताइए, pKa, इन तीनों में कोई दिक्कत, देखो यहां से यहां आ रहे हो तो यहां sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो क्या बोला अपन ने, Ka D से ज्यादा, C से ज्यादा B, तो pKa D से कम, C से कम, B। अब बताओ भाई साहब, अमोनिया का क्या करें, अमोनिया का क्या करें, अमोनिया का क्या करें, अमोनिया इन दोनों के बीच में आएगा। किन दोनों के बीच में आएगा, सी और बी के बीच में। ऑर्डर लिख ले बेटा, कैसे किया सर आपने, यहां पर क्या है, कार्बन पर नेगेटिव, यहां पे एन पे नेगेटिव, पी के मैक्सिमम किसका हो गया, डी का हो गया, गुड। अगला बोल, इथाइलिन हो गया, गुड। इथाइलिन कितने नंबर पे है, सी पे, गुड।
अब किसका नंबर आ गया? अमोनिया। यस, अमोनिया कहां पर है? ए पर आ गया। हमने कही थी ना अमोनिया, अमोनिया किसके बीच में है? एसिटिलीन और इथाइलिन के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाटा लिखवा दो सर। लिखवा देते हैं सर। फिफ्टी, 40, 37, 25, बहुत क्लोज कंपटीशन है। कार्बन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव। क्वेश्चन करने को तैयार? लिखो। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के। हाँ बोल बेटा, क्या क्या बोल रहा था? बोल, फर्स्ट क्या बोला था तूने? मिथेनॉल। लिख दिया मिथेनॉल। सेकंड बोल, सेकंड बोल। पानी। हो गया। पानी तो है, H2O को पानी तो बोलता है भाई। थर्ड, इथेनॉल। फोर्थ, अमोनिया। पिछला क्वेश्चन ही मैच कर रहा है। फिफ्थ, एसिटिलीन। सिक्स्थ, इथेन। यहां तक तो पिछला क्वेश्चन हो गया। चेक कर, चेक कर। हरियप हरियप कीजिए। ये है पूरा सही। sp कार्बन, sp3 नाइट्रोजन। मिथेनॉल, इथेनॉल और वाटर का कोई सीन नहीं है। इनका देख ले बेटा, सबसे कम तो ये sp3 कार्बन। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। बात हुई थी हमारी। हर जगह कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो। ओनली वन केस इज देयर। व्हाट इज दैट केस? sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन।
En of sp carbon is more than sp3 नाइट्रोजन। बाकी हर जगह कौन ज्यादा En होगा? नाइट्रोजन का होगा। ओके, कॉपी किया जाए। हरी अप हरी अप। इसको सारे को पढ़ के आइएगा। कल हम पढ़ेंगे बेटा एरोमेटिक एसिड पढ़ेंगे, फिनॉल्स पढ़ेंगे, बेंजोइक एसिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। टिल देन इट्स ओके, बाय।